भाई आप लोगों के लिए ना एक सरप्राइज भी है, अगर हो पाया तो भाई आपको दिखाऊंगा और आपको उसको एंजॉय भी कराऊंगा जो भी है। पर अगर 1% अगर नहीं हो पाया टाइम के अकॉर्डिंग तो भाई फिर वही बताऊंगा क्या सरप्राइज था क्या नहीं है। पर अभी सस्पेंस में रहने देते क्या दिक्कत है, तो बताऊंगा और आपको पूरा उसका एंजॉय भी कराऊंगा जो भी होगा। फिलहाल अभी चलते हैं आगे के लिए। तो भाई अब मैं फिर से ड्राइविंग सीट से हट चुका हूँ। ड्राइविंग सीट पे राहुल आ गया दोबारा और अपन साइड में बैठे भाई। अब मैंने कहा थोड़ा सा व्यू के मजे ले ले हम भी, क्योंकि रात में तो कुछ दिखाई नहीं दिया था, पर अब मैंने कहा साइड में बैठ के थोड़ा व्यू के मजे ले लेते हैं। तो इसलिए गाड़ी अब राहुल को दे दी है। भाई यहाँ पे ना थोड़ी सी जाम की ना समस्या रहती है इधर पहले से ही, क्योंकि नीचे कई जगह ना ऐसे ऐसे मोड़ आते हैं, वहाँ पे शॉर्ट रास्ते होते हैं, तो वहाँ से एक ही गाड़ी निकल पाती है कई बार में। तो इस वजह से ना यहाँ पे कई बार जाम लग जाता है भाई। और फिलहाल इस टाइम वही हो रखा है, जाम लगा हुआ है भाई यहाँ पे, हमारे आगे भी और पीछे भी। अब ये पता नहीं है कि कितनी देर का काम जाम है, थोड़ा सा है या बड़ा है, कह नहीं सकते कुछ अभी। बाकी इधर देखो कुछ अलग सा ही हो रखा है, ऐसा लग रहा है जैसे नीचे जंगल में आग लग गई हो, उसके ऐसे धुआं उठ रहे हैं, पर समझ में नहीं आ रहा है क्या सिस्टम ये। और भाई बादल देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, अलग ही नज़ारा है एकदम। सामने पहाड़, ऊपर बादल और यहाँ हम बैठे हुए हैं गाड़ी में। भाई देखो लग तो रहा है कि जैसे चल रहा है शायद जाम आगे चल चुका है। योगी भाई आगे तो मोड़ खाली लग रहा है भाई। हमें राइट जाना है। अच्छा जान दे रहे जो राहुल भाई बोल रहे हैं ना योगी भाई आपकी जरूरत पड़ेगी भाई। बीच में ना 2 जगह ऐसी आई थी जहाँ से मतलब रास्ता बिल्कुल बंद था। एक जगह तो खैर भाई ने रिक्वेस्ट करी थी वहाँ से जाने नहीं दिया, पर एक जगह से ना जाने दिया था। तो हम थोड़ा सा भाई से बोल रहे थे भाई आप ट्राई कर लो, क्या पता आपको जाने दें स्टाफ के तौर पे। तो वहाँ से भाई एक जगह से तो जाने दिया, एक जगह से नहीं जाने दिया, तो इसलिए हम भाई को आगे कर देते भाई आपको। तो भाई फाइनली जाम खुल गया है यहाँ पे। इधर कुछ ये अनाउंसमेंट हो रही है, पर ये पता नहीं है किस चीज़ को लेकर अनाउंसमेंट हो रही है, इसी वजह से ना यहाँ पे थोड़ा सा जाम भी लगा हुआ था। और बाकी देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं। अब आगे के लिए चल रहे हैं, होपफुली कोई हमें रोके ना थी, यहाँ से नहीं जाना वहाँ से नहीं जाना। वैसे अभी तक तो किसी ने रोका नहीं है, आगे भी हो सकता है ना रोके कोई। भाई देखो मतलब जाम ना ये लगाते हैं ये लोग जो आते हैं ना ऐसे बीच में, ये जाम लगाते हैं। यार आप चल रहे हो अपने लेन में चलो ना, उससे जाम भी नहीं लगेगा, सामने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी, आपको खुद दिक्कत नहीं होगी। पर ये लोग जो है ना मानते नहीं है भाई, बीच में घुसाते हैं। भाई कुछ अलग से देखने को मिला तो मैंने कि एक बार भाई ने दिखा दूं। अब क्या आया ना लेजी में सामने भी देखो भाई, भाई गजब ही नजारा है एकदम, बिल्कुल गजब और बढ़िया वाला एकदम। और ये फिर से एक और लोहे का पुल आता हुआ भाई, सीमापुरी लोहे पुल पे। ये पुल का ना भाई वैसे जब भी मजा आता है, ये पुल हो और नीचे से पानी जा रहा हो, वो रहता है ना थोड़ा सा रिवर टाइप, गंगा वंगा सीधी जाती रहे भाई, जब तो मजा सा आता है भाई। वैसे तो सूखे में तो मजा नहीं आता भाई, जो बात है। हाथ दे रहा कह रहा रुक जाओ भाई हमारे तो ड्राइवर है ना अच्छे इनके अलग करना सुखाते हैं।
अरे दादा ये सूखे मगर चला भैया अरे देखिए ऊपर ओ भाई इतनी जूमिंग कैसे कर दूं मैं? पता ही ना कहाँ है गुरुद्वारा सोया गुरुद्वारा है अपनी इसका भाई सरदारन कोई बोलो क्या करें सांस है यहाँ तो भाई फाइनली पहाड़ी एरिया से उतर के नीचे समतल पे आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं रामनगर की तरफ, जहाँ पे अभी हम रुके हुए थे ना सुबह, जहाँ पे फ्रेश वगैरह हुए थे सुबह, तो वहीं पे जा रहे हैं। उधर अपने कपड़े वपड़े लेंगे, जो भी अपना बैग वगैरह सामान उधर रुक गया था तो वो लेंगे। और आगे एक छोटा सा प्लान है, अगर वो हुआ टाइम रहते हुए तो कर लेंगे, वरना फिर सीधा दिल्ली के लिए निकल जाएंगे अपने घर के लिए। तो भाई रामनगर पहुंच चुके थे भाई के साथ, अब मनोज भाई के साथ निकल चुके हैं अपने नए टारगेट की तरफ। भाई बताइए और- कौन सी जगह जा रहे हैं भाई हम कहाँ पे जा रहे हैं अभी फिलहाल? हम झरने पे झरने पे जा रहे हैं भाई। एक छोटा सा सरप्राइज था आपके लिए। नहीं तो कोई भी पहुंचेगा। ये अभी आपके लिए अभी भी सरप्राइज है कि कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे, बट इतना पता है कि हाँ झरने पे जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो भी करेंगे आपको दिखाएंगे। तो चलते हैं अगली मंजिल की ओर। तो भाई जैसे आप कहीं जाते हो, अगर वहाँ पे अगर कोई आपका जानकार है ना भाई, तो उसके बहुत बेनिफिट है। वो आपको ना अच्छे से हर जगह को एक्सप्लोर भी करवा सकते हैं और आपको घुमा भी सकते हैं। कुछ चीज़ें होती है हमको नहीं पता होती, पर उनको सारी चीज़ें पता होती है, तो उसमें ना बहुत बेनिफिट होता है। अब जैसे हमारा प्लान था यहाँ पे सिर्फ नीव करौली आके फिर वापस घर जाने का, तो भाई ने बोला कि मैं आपको एक जगह दिखाऊंगा, बस उसको देख के फिर निकल जाना। हमने भी कहा चलो ठीक है भाई, जब आप कह रहे हो आप यहाँ के नोन हो, तो उनके उस पर फिर हम भी चल दिए। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे आपका कोई जानकार है ना, तो भाई उसका ना अलग ही बेनिफिट होता है और अलग ही मज़ा होता है। फिर उधर वहाँ पे हमें कोई टेंशन नहीं होती किसी चीज़ की, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, रास्ता वस्ता सब चीज़ें वो अपना आप ही बताते हैं भाई। तो ये भी बढ़िया चीज़ है भाई अपने आप में। हमारी किस्मत बढ़िया जो हमें मनोज भाई मिल गए, वे पूरा एक्सप्लोर करवा रहे हैं यहाँ पे हमें। तो आगे आपको भी एक्सप्लोर कराते हैं साथ के साथ में। तो भाई सीन अब ऐसा है, या सामने आपको जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, हमको अब इसके अपोजिट साइड जाना है, मतलब इससे बैक साइड, वो ट्रैकिंग करके और वो भी ट्रैकिंग करते हुए। गाड़ी नीचे खड़ी तो जंगल है ये पूरा जंगल एरिया है भाई, शेर कुछ भी मिल जाए। यहाँ पे कभी भी कुछ भी मिल सकता है। तो ये थोड़ा बहुत जो एडवेंचर हो रहा है आपके लिए हो रहा है। और बाकी जो अब इसका जो वो है ना भाई, सस्पेंस, कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे, जैसे सस्पेंस ही रहने देते हैं। आपको चलते चलते दिखाएंगे हर एक चीज़ को, कैसे कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा आगे का सारा सीन देखने के लिए। तो भाई ये प्रॉपर जो जंगल होता है ना भाई, उसे में एंटर कर गए हैं। यहाँ पे ना भाई वैसे आना अलाउड नहीं है। ये तो भाई साथ हैं मनोज भाई, तो उनकी दुआ से हम अंदर जा भी रहे हैं और इसको पूरे को एक्सप्लोर करके आपको मैं शो भी कर पा रहा हूँ उन्हीं की वजह से। लेके घूमते रहते हैं लोगों को। और यहाँ पे ना कभी भी भाई हमें कभी भी भालू और तेंदुआ वेंदुआ जो भी होते हैं भाई, ये मिल सकते हैं कभी भी। एलिफेंट भी मिल सकते हैं। तो कोशिश पूरी है भाई, कुछ एक्सप्लोर हो जाए तो आपको भी शो हो जाए। आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अभी भाई। ये जो पेड़ है ना, इन दोनों पेड़ों के बीच से निकाल दे गाड़ी, सामने जाएगी। इसमें से को तो निकाल लेता हूँ मैं। इसमें से हाँ। भाई थोड़ा सा ये जो निकला हुआ ना इसका, बांधने के लिए थोड़ा टफनेस आ गई है। तो यहाँ पे गाड़ी इन दोनों पेड़ों के बीच में से निकालनी है, बेसिकली थोड़ी साइड वाइड करके। इसमें एडवेंचर है वाकई। तो भाई गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दिया हमने जंगल में। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं भाई, ये ट्रैकिंग करते हुए अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। भाई ये सारा एडवेंचर ना सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही हो रहा है, वरना हम तो निकल जाता सीधा दिल्ली के लिए। थोड़ा सा अब रास्ता उतरने वाला आ गया है। वो ऊपर से वहाँ से हम आए हैं भाई अभी उतर के आराम से। भाई थोड़ा डिफिकल्ट ज़रूर है,
पर कर रहे हैं ट्रैकिंग को आगे के लिए बढ़ रहे हैं। बहुत ही कठिन रास्ता है ये। तो भाई ट्रैकिंग करने का जो हमारा टारगेट था, जहाँ हमें पहुँचना था, पहुँच चुके हैं। तो आपको दिखाता हूँ हमें कहाँ जाना था, किस वाटरफॉल पे जाना था। भाई इस व्यू के लिए और इस वाटरफॉल के लिए हम इधर आए हैं भाई। यहाँ पे थोड़ा सा अभी गर्मी जैसे हो रही है तो अपना थोड़ा ठंडे हो जाएंगे भाई। बढ़िया जगह लेकर आया भाई, एकदम बढ़िया मज़ेदार। यहाँ पे भाई नहाने की तैयारी हो चुकी है। नहा करके फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद में। ओके, मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। तो भाई झरने को बाय बाय करने का टाइम आ चुका है। अपना नहा लिए इधर से, बढ़िया एकदम फ्रेश हो गए और अब चल रहे हैं भाई अपना घर के लिए फाइनली। अब मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई फाइनली पहुंच गए हैं अपनी गाड़ी तक। वो दिख रहा होगा आपको। भाई निकल पड़े हैं अब घर के लिए। पर भाई गर्मी बहुत लग गई एकदम। ट्रैकिंग करके ना, नहाने के बाद फिर ट्रैकिंग कर ली और पर बढ़िया भाई। चलो गर्मी तो कोई बात नहीं, तो रोज़ रोज़ की है, ये तो कभी कभार करने को मिलता है। तो चलते हैं भाई अपने घर के लिए। भाई असली मजा, बढ़िया मौसम एकदम फर्स्ट क्लास। पहली बार हमने संगम का सब दिखाते हुए पूरा मजा आ रहा भाई, एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। सच बताओ भाई, अपने जीवन में पहली बार अपनी गाड़ी का सनरूफ यूज किया भाई, पहली बार। मजा ही अलग आ रहा भाई बिल्कुल। तो भाई यहाँ पर रुके हैं अभी हम। कुंदन की कुछ मिठाई वगैरह भाई, यहाँ पे एक फेमस मिठाई आती है तो वो लेने के लिए किसी ने बताया कि कुंदन की लोगे तो काफ़ी अच्छी मिलेगी, तो इसीलिए भाई यहाँ पे रुके हैं। भाई ये वाली मिठाई जिनकी वो बात है, इनके लिए रुके हैं, तो करवाते हैं पैक वैक अभी इनको। तो भाई मन हुआ कुछ चाय पीने का, कुछ जैसा स्नैक्स वगैरह खाने का, उसके लिए फिर मैंने कहा चलो यहीं देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या मंगवाते हैं। तो भाई कुंदन पे हमने अभी स्नैक्स वगैरह लिए थे भाई, वाकई में बहुत बढ़िया थे। और हमने ऑर्डर किया था 2 प्लेट सैंडविच मशरूम वाले और 4 बोले थे हमने चाय। तो इसका हमारा टोटल बिल आया भाई 250 रुपये का कुल। भाई कैसा बोलोगे भाई इसका टेस्ट वगैरह, बिल वगैरह? ईमानदारी से बताऊं, अगर आप आओ तो यहाँ ज़रूर ट्राई करना। बहुत ही बेहतरीन बैठने का जुगाड़ है, बेहतरीन एटमॉस्फेयर है और रीज़नेबल इतना कि हद से ज़्यादा, और टेस्ट एक नंबर। मैं इसे 10 on 10 देता हूँ भाई। वाकई में जो है इसका टेस्ट वगैरह भी और रेट के अकॉर्डिंग भी भाई बहुत बढ़िया है। कभी भी आना हो तो एक बार ट्राई ज़रूर करें कुंदन को। That's all that
से नैनीताल से निकले हैं ना तब से बारिश ही पड़ रही नॉन स्टॉप। कई जगह तो पेड़ भी गिरे पड़े थे पर वीडियो बनाने का मन सा नहीं हुआ भाई, इसलिए नहीं बनाई। पर फुल मजा आ रहा भाई, बारिश तगड़ी पड़ रही है तगड़ी। यहाँ से दिल्ली रह गए 140 किलोमीटर मात्र। अभी खाना खाने के लिए रुकेंगे भाई कहीं, वो हमारा लास्ट स्टॉप होगा, फिर सीधा दिल्ली घर के लिए। तो भाई आपको बोला था ना कि भी एक और लास्ट स्टॉप लेंगे, तो ये वाला लास्ट स्टॉप लिया भाई शिवा ढाबा पे। बताते काफ़ी बढ़िया खाना मिलता था यहाँ पे भाई। इस बार ट्राई करने के लिए हमने भी सोचा चलो यहीं पे खा लेते। तो शिवा ढाबा में भाई रुके हुए हैं अभी फिलहाल। अब यहाँ पे खाना वाना खा के फिर आपको बताता कैसा टेस्ट वगैरह क्या है क्या नहीं, सब चीज़ आपसे शेयर करेंगे। तो भाई फाइनली 15 मिनट के वेट के बाद हमें यहाँ पे सीट मिल गई है भाई। मैं ये सोच रहा हूँ यार यहाँ पे सब चीज़ इतना मैनेज कैसे कर पा रहे होंगे। इतनी भीड़ है भाई, इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। और वाकई में भाई एक अलग ही एक्सपीरियंस है कि भाई जो इतना सब कुछ मैनेज कर रहे हैं और इतने लड़के सब चीज़ देख भी रहे हैं, सब चीज़ कर भी रहे हैं। ऑर्डर लेना, पैसे लेना, सारी चीज़ें ध्यान में रखना अलग ही है भाई, कुछ नेक्स्ट लेवल। बाकी टेस्ट अगर आपको बताते हैं भाई खाकर कैसा है कैसा नहीं। और अपने को जो टेबल मिली है ना भाई, यहाँ के जो मालिक हैं उनके जस्ट बगल में मिली है, जस्ट बगल में। तो भाई डिनर विनर हो गया अपना बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास। और भाई जेन्युइनली बताऊँ ना भाई, रेट बहुत बढ़िया और उससे कई ज़्यादा बढ़िया खाना। हमने यहाँ पे ऑर्डर किया था पनीर टकाटक, दाल मखनी और 2 रायते भाई और 4 बटर नान, बिरयानी। भाई टोटल कुल बिल आया 1238 रुपये का। तो भाई रेट भी बढ़िया और खाना तो खैर भाई था ही बढ़िया भाई। कुल मिला के मज़ा आ गया। शिवा बहुत ही अमेजिंग ढाबा है, कभी मन हो इधर से निकल रहे हो तो भाई जरूर ले सकते। ऐसा हॉर्न मैं भी लगवा लो अपनी गाड़ी में। तो चलो भाई जल्दी से जल्दी पहुँचते, घर पहुँचते और करते रहेंगे आपको अपडेट। तो भाई फाइनली दिल्ली आ गए और अभी हम योगिंद्र राय को छोड़ रहे हैं थाने में ही अपने दिल्ली पुलिस के जवान को। और 10-15 मिनट में हम भी घर पहुँच जाएंगे। तो मिलते हैं घर पहुँच के भाई। तो भाई रात को 12:30 बजे अपना घर पहुंच गए थे, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था भाई। फिर मैं जाके थक गया था बहुत ज़्यादा, तो मैं सो ही गया था। और एक टाइम मैं आया हूँ भाई सर्विस सेंटर में गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। आपको मैं गाड़ी की हालत दिखाता हूँ कैसी हो रखी है इसका वाला। भाई ये देखो गाड़ी की हालत पूरी एकदम भाई, फुल एडवेंचर तगड़ा हालत, पूरी हो रही है हालत एकदम बिल्कुल पूरी। कल बारिश के वजह से ना कुछ ज़्यादा ही बेकार हो गई थी भाई। तो अब सर्विस भी हो जाएगी, अब बढ़िया धुल भी जाएगी। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे अब नए व्लॉग और लेकर आऊँगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो भाई लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जिन लोगों को और पसंद आए तो उसे शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं भाई अगले व्लॉग में।